कहानी बीरबल और अनमोल तोहफा। प्रस्तावना। एक दिन अकबर के दरबार में सम्राट ने सभी दरबारियों से कहा कि वे उनके लिए सबसे अनमोल तोहफा लेकर आएं। अकबर यह देखना चाहते थे कि उनके दरबारी किस प्रकार का तोहफा लेकर आते हैं और उनके विचार कितने रचनात्मक हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सबसे अनमोल तोहफा लाएगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। दरबारियों की उत्सुकता। अकबर की घोषणा के बाद सभी दरबारी बेहद उत्सुक हो गए और अपने अपने तरीकों से सबसे अनमोल तोहफा ढूंढने में लग गए। दरबार के सबसे प्रभावशाली और चतुर मंत्री बीरबल भी इस चुनौती के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा कि उन्हें ऐसा तोहफा ढूंढना चाहिए जो वास्तव में अनमोल हो और सम्राट के दिल को छू ले। तोहफे की खोज। अगले कुछ दिनों में दरबारी विभिन्न स्थानों पर गए और अनेक अनमोल वस्तुएं ढूंढ लाए। किसी ने दुर्लभ रत्न, किसी ने सोने की मूर्तियां, तो किसी ने सुंदर चित्र लेकर आने का विचार किया। लेकिन बीरबल जानता था कि केवल भौतिक वस्तुएं सम्राट को प्रभावित नहीं करेंगी। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो अकबर के दिल को गहराई से छू ले और उन्हें सच्ची खुशी दे। बीरबल की योजना। बीरबल ने एक साधारण किसान के पास जाकर उससे मुलाकात की। उस किसान का नाम रामू था, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। बीरबल ने किसान से उसकी जिंदगी और उसके संघर्ष के बारे में जाना। बीरबल ने यह तय किया कि वह किसान रामू को ही सम्राट अकबर के लिए तोहफा बनाकर दरबार में ले जाएगा। दरबार में तोहफों की प्रस्तुति। निर्धारित दिन पर सभी दरबारी अपने अपने अनमोल तोहफे लेकर दरबार में उपस्थित हुए। दरबार में एक के बाद एक दरबारियों ने अपने तोहफे प्रस्तुत किए। किसी ने बेशकीमती जवाहरात तो किसी ने अनमोल कलाकृतियां प्रस्तुत कीं। सभी तोहफे वास्तव में बहुत ही अनमोल और अद्भुत थे, लेकिन अकबर को उनमें से किसी में भी विशेष रुचि नहीं आई। बीरबल का तोहफा। अंत में बीरबल की बारी आई। बीरबल ने कहा, सम्राट, मैंने आपके लिए एक विशेष तोहफा लेकर आया हूं। बीरबल ने किसान रामू को दरबार में पेश किया। सभी दरबारी हैरान हो गए कि बीरबल ने एक साधारण किसान को तोहफे के रूप में क्यों प्रस्तुत किया। किसान रामू की कहानी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह किसान कैसे अनमोल तोहफा हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह किसान रामू आपकी प्रजा का एक सच्चा प्रतिनिधि है। यह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है और हमेशा ईमानदारी और मेहनत का पालन करता है। यह व्यक्ति सच्चे अर्थों में अनमोल है क्योंकि इसकी सादगी, ईमानदारी और मेहनत हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों की याद दिलाती है। अकबर की प्रसन्नता। अकबर ने रामू से उसकी कहानी सुनी और उसकी ईमानदारी और मेहनत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा तोहफा वास्तव में अनमोल है। इस किसान की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची अनमोलता किसी वस्तु में नहीं, बल्कि व्यक्ति के गुणों में होती है। अकबर ने रामू को सम्मानित किया और उसे विशेष पुरस्कार दिया। उन्होंने कहा, रामू, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हमारे साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा है। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारा साम्राज्य मजबूत और समृद्ध बना हुआ है। दरबारियों का प्रतिक्रिया। अकबर की यह बात सुनकर सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनके विचारशीलता की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे केवल चतुर ही नहीं, बल्कि बहुत ही संवेदनशील और दूरदर्शी भी हैं। बीरबल का संदेश। बीरबल ने कहा, महाराज, यह घटना हमें यह सिखाती है कि जीवन में वास्तविक अनमोल चीजें वे होती हैं जिनमें सच्ची भावना, ईमानदारी और मेहनत होती है। भौतिक वस्तुएं क्षणिक होती हैं, लेकिन एक व्यक्ति के गुण और उसकी मेहनत उसे अनमोल बनाते हैं। निष्कर्ष।
इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और संवेदनशीलता से न केवल अकबर का दिल जीता बल्कि सभी दरबारियों को भी एक महत्वपूर्ण सीख दी। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्ची अनमोलता बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे अंदर की सच्ची भावनाओं, ईमानदारी और मेहनत में होती है। अकबर और बीरबल की ऐसी अनेक कहानियां भारतीय लोक साहित्य का हिस्सा हैं, जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन पाते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को भी समझते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची अनमोलता को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी, न्याय का तराजू। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि समाज के नैतिक और व्यावहारिक पक्षों भी उजागर करती हैं। अकबर महान मुगल सम्राट थे और बीरबल उनके दरबार के सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री थे। बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी बीरबल की न्यायप्रियता और उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती है। समस्या का उद्भव। एक बार अकबर के दरबार में दो व्यापारी आए, जिनके बीच एक गंभीर विवाद था। दोनों व्यापारी एक ही गांव के थे और उनका आपसी समझौता बिगड़ गया था। उन्होंने अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाई। दोनों व्यापारी अपने अपने दावों के साथ दरबार में उपस्थित हुए और सम्राट से न्याय की अपेक्षा की। पहले व्यापारी की शिकायत। पहले व्यापारी ने अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज, मैंने इस व्यापारी को 100 सोने की मुद्राएं उधार दी थीं और हमने तय किया था कि वह मुझे 6 महीने के भीतर वह रकम लौटा देगा। लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी उसने मुझे मेरी रकम नहीं लौटाई। जब मैंने उससे अपनी रकम मांगी तो उसने यह दावा किया कि उसने मुझे रकम वापस कर दी है, जो कि पूर्णतः झूठ है। मैं आपसे न्याय की प्रार्थना करता हूं। दूसरे व्यापारी का उत्तर। दूसरे व्यापारी ने पहले व्यापारी के आरोप का खंडन करते हुए कहा, महाराज, मैंने पहले ही उसे उसकी रकम लौटा दी है। लेकिन यह झूठ बोल रहा है और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। मैं निर्दोष हूं और मैं इस पर लगाए गए आरोपों से बहुत आहत हूं। मैं भी आपसे न्याय की गुहार करता हूं। अकबर की चिंता। अकबर इस मामले को सुनकर चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि दोनों व्यापारी अपनी अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई का पता लगाना बहुत कठिन था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस समस्या का समाधान उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल ही कर सकते हैं। उन्होंने बीरबल को बुलाया और मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल का प्रवेश। बीरबल दरबार में आए और उन्होंने दोनों व्यापारियों की बातें सुनी। उन्होंने कुछ समय सोचने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, महान सम्राट, इस मामले का समाधान निकाला जा सकता है। हमें केवल थोड़ी समझदारी और चतुराई की आवश्यकता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को अलग अलग बुलाया और उनसे व्यक्तिगत बातचीत की। पहले व्यापारी से बात करते हुए बीरबल ने कहा, तुम्हारा दावा क्या है कि तुम्हें रकम नहीं मिली है? क्या तुमने कोई प्रमाण रखा है कि रकम नहीं मिली? पहले व्यापारी ने उत्तर दिया, मंत्री महोदय, मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। फिर बीरबल ने दूसरे व्यापारी से बात की और पूछा, तुम्हारा दावा है कि तुमने रकम चुका दी है। क्या तुम इसके लिए कोई प्रमाण दे सकते हो? दूसरे व्यापारी ने उत्तर दिया, मंत्री महोदय, मैंने रकम लौटाई थी, लेकिन मेरे पास भी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। बीरबल की चाल।
बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा और सभी दरबारियों के सामने एक अद्वितीय योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक परीक्षण करेंगे। हमें पता चलेगा कि कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, हम एक न्याय का तराजू स्थापित करेंगे। इस तराजू पर हम दोनों व्यापारियों को अलग अलग पलड़े पर खड़ा करेंगे। जो व्यक्ति सच्चा होगा उसका पलड़ा ऊपर उठेगा और जो झूठा होगा उसका पलड़ा नीचे जाएगा। न्याय का तराजू। दरबारियों ने बीरबल की योजना को दिलचस्प पाया और सभी उत्सुकता से यह देखने लगे कि बीरबल कैसे इस तराजू का प्रयोग करेंगे। बीरबल ने 2 बड़े पलड़े मंगवाए और उन्हें दरबार के मध्य में स्थापित किया। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों को एक एक कर इन पलड़ों पर खड़ा किया। पहले व्यापारी को एक पलड़े पर खड़ा किया गया और दूसरे व्यापारी को दूसरे पलड़े पर। बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, महाराज, अब हम देखेंगे कि न्याय का तराजू किसके पक्ष में झुकता है। सत्य का खुलासा। बीरबल ने पलड़ों के नीचे कुछ सूखे पत्ते रख दिए और पलड़ों को हिलाने का नाटक किया। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब हमें सत्य बोलना होगा। जो भी सच्चा है वह स्वयं ही पलड़े पर हल्का महसूस करेगा और उसका पलड़ा ऊपर उठेगा। पहला व्यापारी अपनी जगह पर खड़ा रहा और उसका पलड़ा स्थिर रहा। दूसरे व्यापारी ने घबराहट में हिलना शुरू किया और उसका पलड़ा नीचे झुक गया। बीरबल ने सम्राट अकबर से कहा, महाराज, यह व्यक्ति झूठा है। इसे सजा दी जानी चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की चालाकी और चतुराई की सराहना की और दूसरे व्यापारी को सजा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुमने झूठ बोलकर और हमारे दरबार को धोखा देने की कोशिश की है। तुम्हें इस धोखाधड़ी के लिए सजा दी जाएगी। पहले व्यापारी को उसकी रकम वापस दिलाई गई और उसे न्याय मिला। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की फिर से प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता के कारण हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। तुम हमारे दरबार के सबसे अनमोल रत्न हो। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक जटिल मामले का समाधान निकाला। उन्होंने दिखाया कि सच्चे न्याय के लिए केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि समझदारी और चतुराई भी आवश्यक होती है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में न्याय और सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर और बीरबल की ऐसी कई कहानियां भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा हैं, जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन पाते हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को भी समझते हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सच्ची अनमोलता को पहचानना और उसका सम्मान करना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति और साहित्य में बेहद प्रसिद्ध हैं। ये कहानियां अकबर, महान मुगल सम्राट, और उनके सबसे वफादार और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच के रोचक और बुद्धिमत्तापूर्ण वार्तालापों और घटनाओं पर आधारित होती हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती हैं बल्कि नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा भी देती हैं। यहाँ एक रोचक कहानी प्रस्तुत है। कहानी चतुर बीरबल और जादुई संजीवनी बूटी। प्रस्तावना। एक बार की बात है, अकबर का दरबार अपने समय के सबसे चतुर और बुद्धिमान लोगों का संगम माना जाता था। उनके सबसे प्रिय मंत्री बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और त्वरित समाधान के लिए जाने जाते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक विवादास्पद मुद्दा उठ खड़ा हुआ, जिसे सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया गया। समस्या का उद्भव। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने सम्राट अकबर के सामने अपनी समस्या रखी।
उसने कहा कि वह एक मूल्यवान जड़ी बूटी संजीवनी बूटी बेचता है जो किसी भी मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर सकती है। परंतु उसने यह भी कहा कि उसकी जड़ी बूटी की वास्तविकता को साबित करने के लिए उसे किसी मृत व्यक्ति की आवश्यकता है। दरबार में तनाव। व्यापारी की बात सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी इस समस्या का समाधान ढूंढने में लगे, परंतु कोई ठोस उत्तर नहीं निकाल सका। सभी ने माना कि बीरबल ही इस समस्या का सही समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल का प्रवेश। बीरबल को बुलाया गया और समस्या समझाई गई। बीरबल ने कुछ समय सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, सम्राट, यदि यह व्यापारी सच बोल रहा है तो हमें इसे एक मौका देना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, हम किसी मृत व्यक्ति को कहां से लाएं? बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, महान सम्राट, यदि यह व्यापारी सच बोल रहा है तो हमें उसकी बात की सत्यता की जांच करनी चाहिए। लेकिन एक आसान तरीका है जिससे हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हम तुम्हारी जड़ी बूटी की शक्ति की जांच करेंगे, लेकिन पहले हमें यह साबित करना होगा कि तुम्हारी जड़ी बूटी किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकती है। बीरबल की चाल। बीरबल ने दरबार के बाहर एक अज्ञात व्यक्ति को बुलवाया और दरबार में लाकर उसे सोने के लिए कहा। फिर उसने दरबारियों से कहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और अब व्यापारी को अपनी जड़ी बूटी का प्रदर्शन करना चाहिए। व्यापारी ने जैसे ही संजीवनी बूटी निकालकर उस व्यक्ति पर छिड़का, वह व्यक्ति जाग उठा और अपनी आंखें खोल दी। सभी दरबारियों ने ताली बजाई और व्यापारी की प्रशंसा की, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। व्यापारी की पोल खुली। फिर बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारी जड़ी बूटी की शक्ति तो अद्भुत है। अब हमें यह जड़ी बूटी दो ताकि हम इसे अन्य लोगों की भी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकें। व्यापारी ने तुरंत अपने झोले से जड़ी बूटी निकालकर बीरबल को दे दी। बीरबल ने उस जड़ी बूटी को सूंघकर कहा, यह तो केवल एक साधारण जड़ी है, इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। दरबारियों ने चौंककर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने समझाया, यह व्यापारी हमें मूर्ख बना रहा है। यह व्यक्ति वास्तव में मरा नहीं था, बल्कि सिर्फ सो रहा था। व्यापारी ने एक सोते हुए व्यक्ति पर अपनी जड़ी बूटी का प्रयोग किया और उसे जगा दिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और व्यापारी को धोखाधड़ी के आरोप में सजा दी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि और त्वरित समाधान की क्षमता अद्वितीय है। निष्कर्ष। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से एक बड़ी समस्या का समाधान किया। अकबर और उनके दरबारी बीरबल की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट की घड़ी में धैर्य और बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए और सत्य की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल की ऐसी कई कहानियां भारतीय लोक साहित्य का हिस्सा हैं, जो आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। ये कहानियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं और साथ ही मनोरंजन भी करती हैं। अकबर और बीरबल, सत्य की विजय। बीरबल के राज्य में एक समय की बात है जब राजा अकबर के दरबार में एक रोमांचक घटना हुई। यह कहानी विश्वास, समाज और सत्य की महत्वपूर्णता पर आधारित है। एक दिन बीरबल के दरबार में एक बहुत ही धनवान व्यापारी आया। उसका नाम था रामलाल। वह बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था और लोगों के बीच अपने सच्चाई और न्याय के लिए जाना जाता था। इस दिन उसने एक समस्या का समाधान मांगा। उसने कहा, महाराज, मेरे साथ एक अन्य व्यापारी ने धोखाधड़ी की है और मुझसे मेरा धन लूट लिया है। मैं आपसे न्याय की मांग करता हूँ। अकबर ने इसे गंभीरता से सुना और उससे अधिक जानकारी मांगी।
रामलाल ने बताया कि उसका संबंधी व्यापारी उसके साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी और उसकी संपत्ति को अधिकारित रूप से लूट लिया था। बीरबल ने उससे सभी प्रमाणों के साथ बात की और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने निर्णय लिया कि इस मामले की जांच की जाए। बीरबल ने अकबर के सामने अपनी सोच रखी। महाराज, हमें इस मामले की जांच करने की आवश्यकता है। हमें सच्चाई का पता करने के लिए जिम्मेदार लोगों को नियुक्त करना चाहिए। अकबर ने इसे स्वीकार किया और उन्होंने एक विशेष टीम को इस मामले की जांच के लिए नियुक्त किया। टीम ने विवादित मामले को गहराई से जांचा, सभी प्रमाणों को समीक्षा किया और न्यायिक तरीके से मामले का समाधान किया। अंत में बीरबल की योजना और न्यायिक टीम की कार्रवाई से सच्चाई की जीत हुई। धोखेबाज व्यापारी को उसकी अकबर और बीरबल, सच का परिचय। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो हमें नैतिकता, विवेक और समस्याओं का समाधान करने के लिए सीखती है। ये कहानियां अकबर के दरबार में होती थीं, जहां वे अपने मंत्री बीरबल के साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते थे। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही धनवान और बुद्धिमान व्यापारी आया। उसका नाम था रामदास। उसने अपनी समस्या का समाधान मांगा। उसने कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ बदलाव की जरूरत है और मैं इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। अकबर ने रामदास की समस्या को सुना और उससे अधिक जानकारी मांगी। रामदास ने बताया कि उसका व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन वह नए आइडियाज और दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस कर रहा है। अकबर ने रामदास को समझते हुए उसे विचार करने का समय दिया। फिर उन्होंने बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने समझा कि रामदास को नई तकनीक और आइडियाज की आवश्यकता है। उन्होंने योजना बनाई कि रामदास को अपने व्यापार में नवाचार लाने के लिए सही मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाए। अकबर ने बीरबल की सलाह को माना और उन्होंने रामदास को समर्थन और मार्गदर्शन देने का निर्णय लिया। वे रामदास को विभिन्न उपायों के बारे में सलाह दी और उसको नए और अधिक प्रभावशाली तरीकों का प्रयोग करने की सलाह दी। रामदास ने बीरबल की सलाह को मानते हुए अपने व्यापार में कुछ नए और नवाचारी कदम उठाए। उसने नई तकनीकों का प्रयोग किया, नए बाजारों का अन्वेषण किया और अपने व्यापार को मानकों के अनुसार अनुकूलित किया। धीरे धीरे रामदास का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। उसकी कार्यशैली में नई दिशाएं आई और उसका व्यापार उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छू गया। अकबर और बीरबल के साथ उसकी यह सफलता देखकर रामदास ने उन्हें अकबर और बीरबल, समझदारी का परिचय। एक समय की बात है, अकबर के शासनकाल में उनके दरबार में न्याय और विवेक की बातें अद्वितीय रूप से सिखाई जाती थीं। उनके मंत्री बीरबल के साथ की गई चर्चाएं उस समय की नैतिकता और सामाजिक जगत को विस्तृत रूप से प्रकट करती थीं। यह उपन्यास उन दिनों की एक अद्भुत घटना का वर्णन करता है जब बीरबल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक मामले का समाधान किया। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही अमीर और बुद्धिमान व्यापारी, राजेंद्र दस, ने एक अनोखी समस्या का समाधान मांगा। राजेंद्र दस ने कहा, महाराज, मेरी खुदाई के दौरान मेरे शेष मजदूरों ने एक पुरानी सिक्के की खोज की जो न केवल मूल्यवान है बल्कि मेरे लिए ऐतिहासिक महत्व रखती है। लेकिन जब मैंने उस सिक्के को अपने नाम पर दावा किया, मेरे पड़ोसी व्यापारी गोपाल दास ने भी उस पर दावा किया है। महाराज, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। अकबर ने इस समस्या को सुनकर चिंतित होते हुए उसे बीरबल के सामने पेश किया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मामला बहुत ही जटिल है। हमें इसका न्यायिक समाधान ढूंढना होगा जो न केवल न्यायपूर्ण हो बल्कि सच्चाई की भी पुष्टि करे। बीरबल ने अकबर की समस्या को समझते हुए उसे विचार करने का समय दिया। उन्होंने दोनों पक्षों की कथित कहानी सुनी और फिर उन्होंने न्यायिक तंत्र की तकनीकों का उपयोग करके यह मामला हल करने का निर्णय लिया। बीरबल ने एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश को इस मामले की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया। न्यायाधीश ने विभिन्न प्रमाणों का अध्ययन किया, गवाहों की सुनवाई की और तथ्यों का विश्लेषण किया। न्यायाधीश का निर्णय बीरबल और अकबर के सामने पेश किया गया।
उन्होंने कहा, बहुत ही समझदारी से मैंने इस मामले की समीक्षा की है और मेरा निर्णय यह है कि सिक्के का अधिकार राजेंद्र 10 के पास है।